चार मीनार सिंह कटारिया। दोस्तों, इस समय गांव पिचोलिया पहुंचे हैं। पिचोलिया की बात करें, जब गांव में हमें आज भ्रमण करे थे तो कहीं ना कहीं देखा कि गांव के चारों तरफ बड़े साफ सफाई सुंदर गांव है। और सुंदर गांव होते हुए तो क्यों ना गांव के सरपंच से मिला जाए, इसी भावना से बात करने के लिए पहुंचे हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच साहब। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आप मेरे निवास स्थान पर पहुंचे। मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूं। आज दशहरे का पर्व है। आज मेरे गांव में आप मेरे घर आए, आपने साफ सफाई की बात कही। साफ सफाई तो जी 20 दिन से मान ले गाँव की चली हुई है, जो कि हमने अपना काम जारी कर रखा, जो कि सफाई करने लग रहे हैं। मान ले जैसे पहले नालियों की करीब नालियों की चल रही है, जो भी कचरा है उसको गेल की गेल उठाया जा रहा है। सफाई तो ऐसा है जी, ताज़ी होने लग रही हमारी, इसलिए अपना फिरनी अच्छी लगी वो लगी ये तो है। लेकिन सफाई की तरफ हमारा पूरा ध्यान है जी। हम अपनी लगन से अपनी उससे कोशिश है कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, लेकिन सफाई तो करने लग रहे जी। सरपंच साहब चाहते हैं कि आपका गांव मॉडल बने। हाँ जी बिल्कुल, हम चाहते हैं जी मेरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किसी भी उसमें खेल में जाए या अवसर लगे। देखो गांव की जन्म जन्म पुष्टि भूमि है, तो इसी से तैयार होता है बच्चा जी। सरपंच साहब, अगर बात की शिक्षा का क्षेत्र में, आपके गांव का जो स्कूल है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा निकल रहा है, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं स्कूलों के। बात की तो किस प्रकार से क्या गांव के स्कूल में जाते हैं शिक्षा के लिए? हाँ जी, बातचीत करने के लिए, हाँ देखने के जी, लिए। मेरा जो स्टाफ आया हुआ है जी, जो हमारे अच्छा स्टाफ है, हम 10 दिन में 5 दिन में उनसे डिस्कस करा है, जाते रहते हैं स्कूल में जी। अब स्कूल में 15 अगस्त में गए थे, मनाया था, लेकिन एक ग्राउंड है उसमें भी हम इंटरलॉक टाइल लगावेंगे। तो जी स्कूल में हम विजिट करते रहो जी। गांव में चौपाले की बात करें या गांव में और सरकारी भवनों की बात करें या गांव की सड़कों की बात करें, अच्छे हैं निर्माण करवाया? हाँ जी, हमारी जो चौपाल है, जैसे हर कोई भी चौपाल हो अच्छी है, ठीक है। ये पीछे सरकार ने भी सहयोग कराया। मान ले हमारी चमार वाली चौपाल है, उसमें MP साहब ने भी ग्रांट दिया था, वो लगे वहाँ ये साफ अच्छी साफ सुथरी हो रही। समाज के काम के लिए आएगी कहीं ना? हाँ जी, समाज के काम के लिए तमाम चीजें कहीं ना कहीं हाँ काम जी, हाँ आएगी। जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो और क्या मनसा है कि गांव के अंदर अगर मान लो योगेंद्र राणा जी विधायक हैं और कोई अच्छी ग्रांट आपके गांव में दे दे ताकि गांव और चकाचौंध हो जाए? ऐसा है जी, योगेंद्र राणा जी जो संत से हमारे विधायक है, बहुत अच्छे विधायक है, प्रिय नेता हमारे। लेकिन मेरे गांव में सबसे ज़्यादा जो हमारे शिव धाम है जी, 3 शिव धाम हमारे, जो कि अब तक कुछ नहीं हुआ उनमें। मतलब जब भी जावा कभी भी मान लो परमात्मा शिव धाम में देखे, ऐसा महसूस होता है कि बाहर देखा तो हमारा पिछड़ गया हम इस चीज़ से। हमारे 3 शिव धाम है, रोड शिव धाम है, ब्राह्मण शिव धाम है, नुआ चमार शिव धाम है, जो वहाँ एक साइड में जी। तो तीनों में ना कोई इंटरलॉक टाइलें लगी आज तक, ना कोई किसी चीज़ की बरामदे की व्यवस्था, ना कोई और। लेकिन ये चमार वाले में तो ये मौसम ठीक हो गया, अब ज़्यादा उसमें दाब सी खड़ी, अब उसको तो ठीक करवाएंगे जी हम। उसमें मिट्टी डलवाएंगे और इंटरलॉक टाइल लवाएंगे। तो और हम दूसरे में भी करेंगे जी अपने वाले इसमें तो जरूर। अगर और मदद मिल जाए तो और अच्छा हो पाएगा। मैं तो यही कहूँगा जी, ये चैनल को यदि मेरे विधायक जी, मेरे प्रिय नेता जो कि बहुत अच्छे हैं, जो इस चैनल को आपकी बाइट इसको देखा मेरी बाइट को, तो मैं तो यही कहूँगा जी, अपील करूँगा कि मेरे जो शिव धाम है गाँव के 3, तो इनमें काम करवाया जावा जी, इनमें बरामदा करवाया जावा, इनमें बैठने की व्यवस्था करवाई जावा। इनमें आजकल लकड़ी नहीं रह रही किसी पर, वो नहीं रह रहे, गुस्से नहीं कोई वो करता, बाहर से आवा गुस्से गरवा वो करा। इनका कोई है ऐसा एक वो बनाया था जहाँ वहाँ स्टॉक में पड़े रहे, कम से कम कोई कमरा सा अलग से बन जाए तो उसी धाम में बनता है जी, अलग इसका रखने का, गुस्से लकड़ी रखने का जो स्टोर जैसे स्टोर बनाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। वो बनाया जावा जी। तो इसमें जरूरत है जी शिव धाम में, शिव धाम में जरूरत है जी हमारे को। एक हमारे खेत के रास्ते कच्चे पड़े अब तक जी।
अच्छा जी, और गांव की कई ऐसी गलियां भी हैं जो कच्ची हैं अब भी, और हमने बना भी दी कई गली, जी। लेकिन फिर भी है, लेकिन बहुत उसकी जरूरत है जी मेरे गांव में तो। अभी जरूरत है, यानी कि बताए जाते हैं जोगिंदर राणा जी विधायक माननीय मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीक हैं। हाँ जी। अगर आपके गांव को या असंध को बहुत चमकाना चाहते हैं ये अपना विधायक जी, अगर आपके गांव को और अच्छी ग्रांट मिल जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि और अच्छा विकास हो पाएगा। हाँ जी बिल्कुल, मेरे गांव में विकास की बहुत ज़्यादा जरूरत है जी। मतलब कई काम ऐसे पड़े, एक तो हमारा है ना जी, निकासी है मेन, तो गांव की कहीं भी निकासी नहीं पूरे गांव की। पानी 3 जोड़ा 3 ओवरफुल हो जाए जी, इनका पानी कहाँ निकालना हम? जी। बड़ी दिक्कत है जी। ओवरफुल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक को परेशानी होती है। हाँ जी, ओवरफुल हो जाए जी, बदबू हुआ, इमा हमने देखो ये मच्छरों की वो फोकिंग करवाई थी, लेकिन जोड़ में पानी खड़ा, मच्छर मक्खी पैदा हो रहे, पास के लग देखे तो में पानी टूट जा जी, उनका ओवरफुल होने की वजह से गलियों में खड़ा रहा। तो निकासी है जो मेरे गांव की होनी चाहिए, हमने कई बारी लिख भी दिया इसके बारे में। बड़ा गांव है, सीवर की बात रखी है आप लोगों ने, कभी प्रस्ताव दिया? हाँ जी, निकासी का कई बार दिया जी। जी जी जी। हाँ जी, निकासी होनी चाहिए जी गाँव की, निकासी होनी चाहिए। और हमारे तो लगती ड्रेन है जी, यहाँ से ड्रेन में चले जाओ पानी, खुला पानी चले जाओ, क्या दिक्कत है? तो ड्रेन में हो जानी चाहिए जी, निकासी की बड़ी दिक्कत। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 3 पॉइंट सिस्टम 5 पॉइंट सिस्टम के माध्यम से कहीं ना कहीं जो पानी वो किसानों को मिल जाए। हाँ जी, 3 पॉइंट बन जाओ, 3 पॉइंट के बाद किसानों को दे दो। जी जी जी। 3 जोड़ हमारे इन सरकार से अपील करा हम, भाई हमारे 3 पॉइंट बना दो जी, 3 जोड़ हमारे बना दो, उसमें से जो पानी है फिर किसानों पर चले जाओ जी। सरकार साफ और स्वच्छ गांव बना रही है और कहने उनको आदर्श गांव का एक नाम दे रही है कि ये आदर्श गांव बन जाएंगे और इनको आदर्श गांव के नाम से न जाना जाएगा। तो आप भी चाहते हैं आपका गांव आदर्श गांव बने? आदर्श बने जी। अब देखो 17 तारीख से जो ये चला था 2 तारीख तक आज तक, हाँ जी, इसमें जैसे हर गांव में, और हमने तो कराया जी, जिस टाइम सवेरे फगवाड़ा चले साफ सफाई की तरफ ध्यान होया, और हमारे योगेंद्र राणा जी ने तो इतनी सफाई करवाई, हम असंध बुलाए थे, सब्जी मंडी में पूरा शहर को रिकवर कराया, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी, साफ सुथरा काम करवाया जी, कराया योगेंद्र जी राणा जी ना, हमारे योगेंद्र जी असंध के जो विधायक है, हमारे प्रिय नेता, तो मेहनत से उसने पूरा मतलब वो करा। और हमने भी अपने अपने गांव में अपने सत्र पा, जो यहाँ की हमारी कमेटी है, हमारा सुशील भाई था, ईश्वर शर्मा था, प्रवीण कुमार मेंबर पंचायत मेरा वो भी था, तो सब ने हमने मिलकर गांव में ये 2 तारीख तक, कल तक, आज तक मतलब चलवाई। एक बात हमें सुनी जाती है कि आपके गांव के अंदर आज तक लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो आपके ग्राम पंचायत में निपट जाते हैं, इसके पीछे क्या है कि मतलब कि लोग थाने तहसीलों तक या कोर्ट तक नहीं जाते? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है जी, हमारा लॉजिक है यो, हमारा भाईचारा बहुत बढ़िया गाँव, छत्ती बिरादरी का, एक दूसरे की मान बहुत है। हमारे मेरे गाँव का 3 साल हो गए मेरे को सरपंच बने ना, यही की यही पूरा गांव से होकर आपस में एक दूसरे ने कहा है, हमारा जो भी किसी का मन मुटाव हुआ, मेरे गांव का कोई भी केस नहीं चल रहा, यही कोशिश करा भाई, और उरी मान लेते सब। हाँ जी, आपस में है ना, छोटे बड़े की मान, हाँ छोटे बड़े की, हमारे जो पुराने सरपंच है उनका सहयोग ले ला, जो हमारे मेंबर हैं यह भी सहयोग करा, मतलब लड़ाई को बढ़ावा देना। आपके गांव में हमने सुना है कि कहीं ना कहीं चुनाव तक ही सिर्फ राजनीति रहती है, ये और चुनाव के बाद कोई हार जीत का मतलब नहीं होता, सभी दूसरे का सहयोग। हाँ जी, हाँ जी, ये भी आज तक देखो जी, आज तक ਹੁੰਦਾ आया, दूसरे लोग ना देखा नहीं हम, और जो बतावा है पुलिस वाले भी बतावा, 112 नंबर वाले भी बतावा, दूसरे गांवों में पार्टीबाज ज्यादा है, हमारा पार्टीबाजी इतनी नहीं है, कुछ नहीं है हमारा, तो अंत में प्यार हमारा। तो अंत में आज बधाई देंगे अपना जो दशहरे की जनता को, और कहीं ना कहीं और मांग क्या रखेंगे सरकार से? सरकार से मांग यही है जी, मेरे गांव की तरफ थोड़ा ध्यान देवा जी, शिव धाम है जो मेरे, इनमें निर्माण करवाया जावा जी, 3 शिव धाम है जिनमें तीनों में काम करवाया जावा जी। मैं हाथ जोड़ के सरकार को अपील करता हूँ, अपने प्रिय नेता योगेंद्र राणा जी को हाथ जोड़ के बताता हूँ कि मेरे को जरूरत है जी गांव में बहुत ज़्यादा, मेरे गांव की तरफ थोड़ा ध्यान देवा। एक मेरे को निकासी की जो जरूरत है गांव की, हमारी जो मेन वो है, एक हमारी निकासी की,
एक हमारे शिव धाम की, एक हमारे कच्चे रास्ते खेत तक पड़े, एक मेरे गांव का स्टेडियम है, रूप तो उसका नाम है स्टेडियम, लेकिन हमने पीछे भी उसमें मनरेगा से साफ करवाया था, लेकिन फिर भी हुआ नहीं पूरा। उसमें जी। कबाड़ा ऐसा हो जा, पता नहीं कैसे कबाड़ा जी ये उसमें राउंड अप आज दशहरा है, कल जी के बाद मतलब कि उसमें- सफाई व्यवस्था चला रही हाँ, है चलवाएंगे जी हमारे। उसमें। बाकी मतलब कि और अच्छा हो जाए तो बढ़िया और है। अच्छा हो गया जी। उसमें ना तो कुछ चार दुआरी है जी, हम्म, एंड पंप भी हमने लवाया था जी ना, उसमें कोई और है जी। बच्चे है ना, जी मेरे को भी महसूस होगा खुद, जी काम इतना है जी बहुत ज्यादा। मैं भी चाहूँ कि मेरा खेलने का बच्चों का तो बहुत अच्छा होना चाहिए, जी जी जाकर बहुत बच्चे वो करा। जी जी ये बच्चों को हम क्रिकेट का भी हम सामान देवे, और सभी सामान हम देते रहे। मैं बीच में थोड़ा थोड़ा जी अभी भी जी दे जी देंगे, बच्चे आवेंगे बुलावेंगे नहीं आज दशहरा कल के बाद कहीं ना काम कहीं है। खेल को भी बढ़ावा दे रहे हैं आप, हाँ जी, ताकि आपके गांव का नाम रोशन कर सके। मेरी तो रुचि है जी शुरू से भाई बच्चे वो करा, लेकिन ऐसा हुआ जी सारा दिन की काम इतने हुआ, जी जी सारा दिन है ना जी पद पर आदमी दूसरे ने लगेगा वो कुछ करता नहीं, ऐसा नहीं है। जी ये देखो आप मेरे को, आपने मेरे को बताया तो नहीं, अचानक है क्या जी जी बिल्कुल। आपने मैं सुनता मिला। जी जी मैं तो नार सिंह कटारिया जी, जी 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 मैं तो आपने नहीं पूछू 4 बजे चले होंगे 5 बजे चले होंगे, जी 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 6:30 बजे तो आपने मैं ठह दिया जी बिल्कुल बिल्कुल है जी। बिल्कुल। आपके सामने देख लो कितने आए। जी बिल्कुल तो आज का सारा मेरा जो है ना, जी मेरी आदत है जी सर रात में तो लेट भी हो जाऊं, जी यानी मैं सवेरे 6 बजे से 10 बजे तक तो अपनी सीट पर बैठूं, जनता के बीच काम जनता करते के बीच ले भी करवा लो। हैं। जी जी पर रात में तो पता नहीं लगता किस टाइम लेट भी हो जाती जी लेकिन रात को ऐसा। तो- दिन की सवेरे की तो मेरी सीटिंग पूरी है। जी जी तो इस समय जनता की ड्यूटी दे रहे हैं वीरेंद्र जी। और ऐसा मैं बात करें तो पिचोलिया गांव में किस प्रकार से व्यवस्था को बनाए रखे हुए हैं, और सरकार से, हरियाणा सरकार से और माननीय विधायक योगेंद्र राणा से एक अपील की है कि मेरे गांव में थोड़ा सा ध्यान दे ताकि तीनों शिवधाम, चाहे चमारों का शिवधाम हो या रोड भाइयों का शिवधाम हो, ब्राह्मण भाइयों का शिवधाम हो, या जो गांव के अंदर थोड़ी कच्ची गलियां रहती हैं उनकी बात हो, या गांव के जो स्टेडियम की बात, जहाँ से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, गांव के बच्चे बड़े होकर के कहीं खेल कर के खेलों के माध्यम से गांव पिचोलिया का नाम रोशन कर सकते हैं और अच्छी जॉब पर भी जा सकते हैं। तो मैं दोस्तों आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।